शायर इर्तजा निशात का एक चर्चित शेर है, कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं है, कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। जी हाँ, अगर आपसे सत्ता संभल नहीं रही है तो छोड़िए मोहमाया, छोड़िए कुर्सी का लालच और सौंप दीजिए किसी और को कमान, ताकि परेशानियों से दूर आराम की जिंदगी जी सके आवाम। दरअसल शायर इर्तजा निशात का ये शेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर इतना सटीक बैठ रहा है कि मानो इन दोनों के लिए ही ये लाइनें लिखी गई हों। उनकी नीतियों, फैसलों और लापरवाहियों की वजह से देश 40 साल में भयावह मंदी की चपेट में आ गया है। देश में जीडीपी 23.9% गिर गई है। जीडीपी देश के विकास की सही तस्वीर दिखाती है। जैसे बच्चे की मार्कशीट देखकर हम समझ जाते हैं कि उसने परीक्षा में कितनी मेहनत की, ठीक वैसे ही जीडीपी देखकर समझा जा सकता है कि हमारी चुनी हुई सरकार ने देश की तरक्की के लिए कितनी मेहनत की है। इसीलिए जीडीपी का घटना या बढ़ना मायने रखता है। इतना ही नहीं, जीडीपी के घटने का मतलब है देश की तरक्की में ब्रेक लगना, यानी कल कारखानों, उद्योग जगत के घाटे में जाना। जब उद्योग घाटे में रहेंगे तो लोगों की नौकरी जाएगी, यानी बेरोजगारी बढ़ेगी। और यही सब कुछ पिछले 6 साल से देश में हो रहा है। तो बड़ा सवाल यह है कि आखिर अच्छे दिनों का दावा करने वाली सरकार देश को कहां ले आई है। नमस्कार, हमारी राय में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव। आप में से बहुतों को 2008 का वो मंजर याद होगा जब सारी दुनिया मंदी का शिकार हुई थी और अमेरिका, यूरोप की अर्थव्यवस्थाएं तबाह हो गई थीं। लेकिन तब भारत में सब कुछ ठीक था। भारतीय अर्थव्यवस्था पटरी पर थी। उस वक्त देश में कांग्रेस नीति यूपीए की सरकार थी। यूपीए की सरकार मोदी सरकार की तरह बहुत ज्यादा प्रचार प्रिय भी नहीं थी और न ही तब सोशल मीडिया पर उनकी ट्रोल आर्मी थी। लेकिन जरा कल्पना कीजिए कि अगर उस वक्त मोदी सरकार होती और उसके शासन में देश दुनिया की सबसे बड़ी मंदी को झेल गया होता, जैसा कि मनमोहन सिंह सरकार में हुआ, तो न जाने सोशल मीडिया में मोदी सरकार की तारीफों की कैसी सुनामी आ जाती। गुणगान के लिए चाटुकारिता की सारी हदें पार हो जाती। गोदी मीडिया चीख चीख कर बताता कि कैसे मोदी जी के जादू से देश मंदी में आने से बच गया। मोदी है तो मुमकिन है का नारा देश का नया गान बन जाता। लेकिन गनीमत है कि 2008 में मोदी जी सत्ता में नहीं थे, वरना जो हाल आज देश का हुआ है वो 12 बरस पहले देश भुगत रहा होता। भाजपा के भक्तगण बार बार ये सवाल करते हैं कि 60 सालों में कांग्रेस ने क्या किया, नेहरू जी ने देश को क्या दिया। ऐसे फिजूल के सवाल करने वालों को शायद अब सटीक जवाब देने का समय आ गया है कि 60-70 सालों में देश को अपने पैरों पर खड़ा करने का और सही मायनों में आत्मनिर्भर बनाने का काम कांग्रेस की सरकारों ने किया। आजादी के बाद जब हर तरफ से चुनौतियां मिल रही थीं, देश को चलाने के लिए संविधान बनाया जा रहा था, तब नेहरू जी के कारण भारत दुनिया के दूसरे शक्तिशाली देशों का मोहरा बनने से बचा रहा और अपनी साख कायम रखते हुए आर्थिक प्रगति के लिए दूसरे देशों की मदद लेते हुए आगे बढ़ा। कई बड़े कारखाने और उद्योग उस वक्त खड़े हुए। जी हां, वही पीएसयू यानी सार्वजनिक उपक्रम जिसे आज बेचकर मोदी जी देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। आजादी के बाद देश ने कई मुश्किल दौर भी देखे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने, चीन और पाकिस्तान के साथ हुए युद्धों, सूखे और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं और कभी खाड़ी युद्ध जैसी स्थिति बनने के कारण देश में कई बार आर्थिक संकट आया। लेकिन तब के प्रधानमंत्रियों ने मोर को दाना चुगाने या मन की बात में देशी कुत्ता पालने, खिलौने बनाने या रोजगार नहीं रहने पर पकौड़े तलने की सलाह देकर लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश नहीं की, बल्कि जो मुश्किलात सामने आए उनका तत्काल समाधान करने पर अपना ध्यान दिया। त्वरित उपायों के बारे में सोचा। नए नोट छापना, आयात कम करना, निर्यात को बढ़ाना, बाजार में उदार व्यवस्था लागू करना जैसे कदम उठाकर हालात संभाले गए और सही मायनों में आपदा को अवसर बनाया गया। नेहरू जी से लेकर शास्त्री जी और इंदिरा गांधी से लेकर पीवी नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह तक हर एक प्रधानमंत्रियों ने देश को मंदी में जाने से बचा लिया या आर्थिक कठिनाई के वक्त ऐसे फैसले लिए जिससे जनता को रोजगार या महंगाई की समस्या से कम जूझना पड़े। कल्पना कीजिए, अगर आजादी के बाद आज जैसे शासक मिले होते तो क्या देश में इतने सार्वजनिक उपक्रम यानी पीएसयू खड़े होते? क्या देश तभी दूसरी आर्थिक गुलामी में नहीं चले जाता? आज जिन उपक्रमों को बेचने या उनके निजीकरण का खेल खेला जा रहा है वो सारे पिछले 60 सालों में बड़ी मेहनत से तैयार किए गए। लेकिन अपने चंद औद्योगिक घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए देश की औद्योगिक विरासत को नीलाम किया जा रहा है।
यही वजह है कि इस कठिन वक्त में भी कुछ उद्योगपतियों की दौलत बढ़ रही है, उनका कारोबार फैलता जा रहा है, विदेश से भारी भरकम निवेश उनकी कंपनियों में हो रहा है। सारा देश कर्ज में जब डूब रहा है, लेकिन ऐसे उद्योगपति कर्ज मुक्त होने का दावा कर रहे हैं। क्या ये सब भारत को गुलाम बनाने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी की याद नहीं दिलाते हैं? राजनीति और व्यापार का सारा खेल आज भी वैसा ही है जैसा अंग्रेजों के जमाने में था, सिर्फ किरदार बदल गए हैं। देश की वित्त मंत्री को कोरोना महामारी एक्ट ऑफ गॉड लगती है, इसीलिए वो अपने तर्क को फिट कर रही हैं कि इस वक्त अर्थव्यवस्था बेपटरी होगी ही, लेकिन कोरोना से पहले के जो आंकड़े सरकार के पोल खोल रहे हैं उसकी बात वो नहीं कर रही हैं। पिछले 5 साल में जीडीपी आधी रह गई थी और जो बचे खुचे आंकड़े थे उसे कोरोना के वक्त बिना सोचे समझे आनन फानन में लागू किए गए लॉकडाउन ने बर्बाद करके रख दिया। अब मुंह छिपाने के लिए भगवान को दोषी ठहराया जा रहा है। देश में जीडीपी लगभग 24% गिर गई है, लेकिन इस सरकार में शायद तर्कों या तथ्यों के आधार पर कही गई बात मायने ही नहीं रखती है। इसीलिए वित्त मंत्री इस महामारी को एक्ट ऑफ गॉड बताकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना चाहती हैं। अगर उन्हें जिम्मेदारियां उठाना ही नहीं है तो फिर वित्त मंत्री की कुर्सी पर वो क्यों बैठी हैं? कोरोना तो इस साल आया है, लेकिन देश के आर्थिक हालात पहले से बिगड़ रहे हैं। पिछले 6 सालों में बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है और जीडीपी घटी है। इसके लिए कोई भगवान नहीं बल्कि सरकार जिम्मेदार है। लाल कपड़े में लपेटकर बजट को बही खाता बना देने मात्र से देश के हालात नहीं बदलते और न ही कांग्रेस को कोसने या उसकी आंतरिक कलह पर अपने भोंपू मीडिया के जरिए चर्चा से आर्थिक प्रगति होगी। ये तो तभी हासिल होगी जब देश में अमीरों के साथ गरीबों को भी आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे, जब हेट स्पीच फैलाने की जगह काम के अवसर बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा, जब गरीबों की जेब में नकदी होगी, बाजार में मांग बढ़ेगी और इस वजह से उत्पादन बढ़ेगा, तब जाकर विकास का पहिया घूमेगा। अर्थशास्त्र की इन आसान बातों को प्याज न खाने वाली वित्त मंत्री और झोला उठाकर चले जाने वाले फकीर प्रधानमंत्री जब समझ जाएंगे तब जीडीपी भी अपने आप ऊपर उठने लगेगी। लेकिन तब तक देश का बड़ा तबका बेरोजगारी से दर दर भटक रहा होगा। उसे आज भी इंतजार है, उसके लिए सरकार रोजगार के अवसर प्रदान करे, उसे उसकी मेहनत, उसकी पढ़ाई और उसके भविष्य के सपने को साकार करे, अपने माँ बाप के अरमानों को वो साकार करे, अपने जीवन को संवारे। क्या अपने बचपन को चाय बेचकर संवारने वाले प्रधानमंत्री को उन तमाम बेरोजगारों नौजवानों की चीख सुनाई नहीं देती है? और अगर मोर को दाना चुगाने में ही वो मस्त हैं तो फिर शायर इर्तजा निषाद का ये शेर बिल्कुल सटीक बैठता है कि कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।